मुझे बहुत खुशी है, दिल से बहुत खुशी है कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ और मुझे भगवान ने अपने कार्य के लिए चुना है। विश्व की करोड़ों आत्माओं में से भगवान की नज़र मुझ पे पड़ी और उसने मुझे अमूल्य हीरा बना दिया। मेरा जन्म पानीपत क्षेत्र में बहुत छोटे से स्थान पर हुआ। बाल्यकाल से ही मुझे सुंदर वातावरण मिला, सुखद वातावरण मिला। जन्म स्थान पर ही आँख खुलते ही मैंने देखा भक्ति का माहौल, भगवान के प्रति प्यार। माता पिता भी बचपन से अच्छी बातें सिखाया करते थे और मेरी बहुत ही अच्छी एक रुचि थी कि मैं समाज सेवा करूं और कुछ नया करूं। मुझे भगवान से मिलना है, ये आँख खुलते ही मेरी एक दिली तमन्ना थी। तो इसी बात को लेकर के मैं हमेशा अपनी मम्मा से पूछती कि मम्मा मुझे ये बता दो कि भगवान कौन है। तो वो हमेशा कहती थी श्री कृष्ण जी भगवान है। और पापा से पूछते तो पापा का जवाब होता शंकर जी भगवान है। तो मन सोचता रहता कि भगवान तो एक ही होगा ना। तो मैं उनको कहती कि आप दोनों मिलके डिसाइड करो पहले कि भगवान कौन है और मुझे किसको मानना चाहिए। तो वो कहते थे देखो, ज़्यादा चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भगवान का मंदिर है उसमें हमने सब देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी हैं, सभी को पूज लो, सब प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन मन में एक क्वेश्चन था कि ये तो देवी देवताएं, ये सब कहाँ हैं, मुझे कहाँ मिल सकते हैं। और फिर भगवान हमारे पिता हैं तो वो हमसे मिलते क्यों नहीं हैं, हमसे बात क्यों नहीं करते हैं, और कब हम मिल सकते हैं। वो सच में हमारे माता पिता हैं तो वो हमसे बात करें, हमें कुछ बताएं। ये खोज बचपन से ही रही। मन में दिली तमन्ना थी कि समाज कल्याण के कुछ काम किए जाएं। देशभक्ति की बहुत भावना थी, साथ साथ आध्यात्मिकता में भी रुचि थी। इन सब बातों को लेकर के मन की खोज एक दिन पूर्ण हुई जब ये सत्य ज्ञान मिला। घर में ही प्रदर्शनी की बुक रखी थी, मैंने उसको ध्यान से देखा। उसको देखते देखते कुछ बातें समझ में आने लगी। ऐसे 7 दिन का कोर्स तो नहीं किया जैसे सबको कराया जाता है, लेकिन कुछ ईश्वरीय ज्ञान मुरली के द्वारा और कुछ इधर उधर बड़ों के द्वारा सुनकर मन में उमंग जगी कि भगवान से मिला जा सकता है, इन सब बातों को जाना जा सकता है। इस क्यूरियोसिटी को लेके जब सेंटर पर आए, साथ साथ दादियों को आते हुए देखा, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें सिखाई। विशेष दादी चंद्रमणि जी की पालना मिली। दादी जी ने हमेशा एक बल एक भरोसे की बात सिखाई। जब मुझे ज्ञान मिला तो मैं 7th स्टैंडर्ड में थी और 7th स्टैंडर्ड में ही ज्ञान को सुनकर प्रयास किया कि जो कुछ सुना है इसको अपने जीवन में लाया जाए। और इसी क्यूरियोसिटी से बाबा मिलन के लिए माउंट आबू गए। पहली बार जब बाबा से मिले तो बाबा सभी कुमारियों से बात कर रहे थे और बड़े प्यार से बाबा ने दृष्टि देते हुए कहा, आप सब शिव शक्ति हो ना, कभी डरती तो नहीं हो, कभी डरना नहीं। माया किसी भी रूप में आए, बाप साथ है, माया जीत बनना। बहुत देर तक बाप दादा ने मुलाकात की। अपने हाथ से बाबा ने टोली खिलाई। वो दृश्य जब पहली बार बाबा मिले तो दिल को बहुत सुकून मिला और वहीं से निर्णय किया कि बनना है तो ब्रह्मा कुमारी बनना है। उससे पूर्व ऐसा कभी सोचा नहीं था, लेकिन बाबा के सामने बैठकर पहली बार में ही ये पक्का निश्चय हुआ, कुछ भी हो जाए मुझे बाबा का बन के रहना है, संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनना है। बाबा के सामने आते ही बाबा की दृष्टि में वो बल था कि हर असंभव कार्य संभव होने लगा। ईश्वरीय पढ़ाई और लौकिक पढ़ाई
दोनों मैंने साथ साथ की। मुझे अंदर में रहता था कि मुझे लौकिक पढ़ाई में भी टॉप आना है और अलौकिक में भी। लौकिक पढ़ाई में भी मुझे था कि जब तक मैं क्लास में हूँ मुझे ही टॉपर बनना है, और उसी उमंग से उस पढ़ाई को भी पूरा किया। उस पढ़ाई में 7th स्टैंडर्ड से ज्ञान के साथ साथ दोनों पढ़ाई करते मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 96 में मेरी लौकिक पढ़ाई संपन्न हुई, और उसके बाद मन में था कि मैं ये जो ईश्वरीय पढ़ाई की है, लौकिक पढ़ाई की है, ये प्रभु सेवा में काम आए। हालांकि चारों तरफ से एक जोर था कि आप अब जॉब करें। अच्छे अच्छे ऑफ़र्स मिलने शुरू हुए कॉलेज में, बाहर से, लेकिन अंदर में एक विचार था कि ये पढ़ाई मैंने प्रभु सेवा के लिए की है, मुझे सेवा ही करनी है। अगर मैं किसी कॉलेज में पढ़ाऊँगी और मेरी रुचि इधर है, धन वहाँ मैं कमाऊँ और ध्यान मेरा इधर हो, ऐसा कार्य मुझसे नहीं होगा। मैं यहाँ रहकर ईश्वरीय सेवा करने के लिए कॉलेजेस में जाऊँगी, ज़रूर जाऊँगी, जन जन को संदेश दूँगी, लेकिन मुझे ईश्वरीय कार्य बहुत प्यार से करना है, बहुत रुचि से करना है। बाबा ने वो संकल्प पूरा किया। मुझे अंदर से शौक़ था कि जो भी हमारे देश के यूथ हैं इनको ईश्वरीय संदेश मिले। तो पढ़ते पढ़ते ईश्वरीय पढ़ाई के साथ साथ स्कूल कॉलेजेस में भी जाना शुरू किया। स्कूल के साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ में भी जहाँ भी प्रोग्राम मिलते उन बच्चों को चरित्र निर्माण की क्लासेस कराना या कैंप लगाना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। जीवन जीते जीते, चलते चलते एक बात जो बाबा की बहुत दिल को स्पर्श कर गई कि मुझे अब समर्पित होना है। और समर्पित होने के लिए लौकिक परिवार में सभी ज्ञान में चलते हैं। ज्ञान में चलते हुए भी सब यही चाहते थे कि मैं दोनों कार्य करूं, जॉब करूं और ईश्वरीय सेवा करूं। धीरे धीरे वो बंधन भी टूटा, सबने बहुत खुशी से सहयोग दिया। और 98 में यहीं पर पानीपत में गुलजार दादी जी आए और समर्पण का प्रोग्राम हुआ। वो दृश्य कभी भूला नहीं जा सकता जब बाप दादा ने स्वयं मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और मुझे बिल्कुल निश्चिंत कर दिया। दादी जी का आना, दादी जी के द्वारा दी गई प्रेरणाएं आज भी कानों में गूंजती रहती हैं। दादी जी ने कहा कि आपको घर भी अच्छा मिला है, वर भी अच्छा मिला है, अब एक बाबा को दिल में बिठाना, किसी और को नहीं। गुलजार दादी के माध्यम से बाप दादा ने जो बातें कही वो दिल को छू गई। साथ साथ अन्य दादियों की भी पालना बहुत सुंदर मिली। मनोहर दादी जी ने यदा कदा मिलते हुए एक बात कही कि आपका चित्त सदा साफ रहना चाहिए, कोई भी बात हो जाए उसको जल्दी छोड़ दो। पक्का कर लिया। दादी जी ने अपने जीवन से सिखाया। जानकी दादी जी के पास गए, दादी जी की एक बात कि कोई भी बात हो जाए फुल स्टॉप लगाना सीखो। रात गई, बात गई। कोई भी बातें हैं, अगर आप उनको बार बार सोचते रहेंगे तो व्यर्थ का बोझ बढ़ जाएगा। ऐसे दादी जी से मिलते हुए मैंने पूछा कि दादी जी आपके हिसाब से तीव्र पुरुषार्थ क्या है? तो दादी जी ने बहुत सुंदर बात कही कि कोई भी बातें हो जाएं उसको जल्दी से जल्दी छोड़ दो, ये तीव्र पुरुषार्थ है। तो मुझे जानकी दादी जी के द्वारा कही गई ये बात सदा दिल में रहती है कि मुझे बातों को जल्दी से छोड़ देना है और चित्त को बहुत सरल रखना है। इसी तरह से अन्य सभी दादियों ने भी बहुत अच्छी पालना दी। अगर मैं याद करती हूँ दादी चंद्रमणि जी को, तो उन्होंने सादगी की बहुत स्पष्ट बात कही कि सादगी आपका सौंदर्य है और इसमें आपको कभी कोई हरा नहीं सकता। मैं चाहती हूँ जो कुछ दादियों ने कहा, एक एक बात का मैं स्वरूप बन जाऊँ। मैं बाबा को, दादियों को दिल से थैंक्स देती हूँ।
उनकी मूरत सामने आते ही उनके कहे गए शब्द गूंजने लगते हैं। इतना ही नहीं, अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य मुझे बहुत प्रिय हैं। जब भी कोई समस्या आती है तो मैं अव्यक्त मुरली का अध्ययन करती हूँ और उस मुरली के द्वारा हर बात का समाधान हो जाता है। बाबा की मुरली में जो जो बातें हैं उन बातों को अच्छी तरह से डायरी में नोट करना, उनका चिंतन करना, रिवीजन करना, ये मेरा शौक है। मेरे मन में सर्वात्माओं के लिए एक भाव और भावना रहती है कि जो भी कोई आया है बाबा के घर में, उसको बाबा ने भेजा है, उसको खाली हाथ नहीं भेजना। 2 शब्द भी ज्ञान के सुनाकर भेजने हैं। टोली के साथ साथ बाबा द्वारा सुनाई गई मीठी बोली ज़रूर सुनानी है। भले वो रिक्शा चालक हो या कोई सफाई करने वाला हो, कोई भी हो, बॉटम टू टॉप कोई भी ईश्वर के घर में आया है तो उसको वो ईश्वरीय प्रसाद ज़रूर देना है। बाबा के साथ साथ मैंने अपनी दीदी से भी बहुत कुछ सीखा है। विशेष सरला दीदी से मैंने सरल चित्त रहना सीखा है। जब कभी मुझे कोई दिक्कत आती थी, एक बार मैंने पूछा दीदी से कि दीदी यहाँ पर तो ना सबके अलग अलग संस्कार हैं और बहुत दिक्कत होती है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो दीदी ने मुझे कहा कि ये भिन्न भिन्न संस्कार, ये वैरायटी भी एक ब्यूटी है, आपको इसमें परेशान नहीं होना। मैंने कहा क्यों, यहाँ तो चाहे दूसरों का संस्कार हो जाए लेकिन चलते सबके संस्कार ही हैं। बात तो हंसी की थी, लेकिन उस दिन से मुझे वो संस्कार थ्योरी समझ में आ गई कि कुछ भी हो, भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी हम सब एक बाबा के बच्चे हैं। हमें सबको समझ के चलना है। ये नहीं सोचना कि हम सबको सहन कर रहे हैं, बल्कि हम समझ के चल रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या में मुझे एक चीज़ का अटेंशन रहता है कि एक तो अमृत वेला मेरा कभी मिस ना हो और अमृत वेला भी बहुत क्वालिटी वाला हो। बैठे और बाबा की याद में खो गए, ऐसा अनुभव हो कि जैसे मेरी बाबा से मुलाकात हुई, बाबा ने मुझे दृष्टि दी, वरदानी हाथ सिर पे रख के वरदान दिए। ऐसी गुड फीलिंग के साथ अमृत वेला करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात, दिनचर्या में तो व्यस्त रहते ही हैं, लेकिन हमें मस्त व्यस्त बनना है, बहुत इजी रहना है। बिजी भी रहना और इजी भी रहना है, इस चीज़ पे पूरा अटेंशन रहता है। अति व्यस्त होते भी मेरी कोशिश होती है कि हर घंटे में 1 मिनट बाबा के पास मूल वतन में जाना है, बाबा से शक्तियाँ लेकर फिर लौटना है और चारों तरफ उन शक्तियों को फैलाना है। जिन आत्माओं के संबंध संपर्क में हम आए, उन सबको मुझे आत्मिक दृष्टि से देखना है। बहुत ही अच्छा लगता है। ये ब्राह्मण परिवार, सेवा साथी, सभी क्लास के भाई बहनें, जब हम उनको इस अनुभव से देखते हैं कि ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, एक एक आत्मा को मुझे दिल से रिस्पेक्ट देना है। भले कोई 5 मिनट मिलने के लिए आए या 10 मिनट मिलने के लिए आए, मुझे उनको मेडिटेशन ज़रूर कराना है, अनुभूति ज़रूर करानी है, ताकि उसकी समस्या का हल भी हो जाए और वो योग करना भी सीख जाए। ये मेरी दिनचर्या में एक विशेष बात रहती है कि दिन में मैंने अगर 10 व्यक्तियों से मुलाकात की तो मेडिटेशन ज़रूर करना भी है और कराना भी है, भले वो 1 मिनट का हो, 2 मिनट का हो। तो इससे सामने वाली आत्मा को भी शक्ति मिलती है और खुद भी हम अपने को बहुत एम्पावर्ड फील करते हैं। इन छोटी छोटी बातों का मैं दिनचर्या में ध्यान रखती हूँ कि बाबा को मुझे साथ रखना है और बाबा सब कुछ कराता है, ये मेरा अनुभव है। बाबा करन करावनहार है, असंभव भी संभव कर देता है। कुछ भी मुश्किल मुझे लगता है तो मैं अमृत वेले बाबा को सब बता देती हूँ और मैं देखती हूँ दिन में उसी बात का समाधान हो जाता है। चाहे बाबा किसी को भी निमित्त बनाए, लेकिन वो कार्य बहुत सरल हो जाता है।